माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय श्री माधव। आपका स्वागत है गाइस आपके अपने चैनल राधे माधव स्पिरिचुअल पर्सन पर। और मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर कुछ नए मैसेज के साथ। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राधे माधव स्पिरिचुअल ब्लेसिंग 888 पर। थैंक्स अ लॉट गाइस आप सभी को इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आज की रीडिंग में आपके लिए मैसेज है कि ससुराल पक्ष में, आपके ससुराल में वो कौन इंसान है जो आपकी अच्छाई से बहुत ज़्यादा जलता है, कुड़ता है, आपको पसंद नहीं करता है। आपके ससुराल पक्ष में वो कौन इंसान है जो आपकी अच्छाई से जलता है। आप इतने अच्छे हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, यही प्रॉब्लम है उनकी कि वो आपकी अच्छाई से जलते हैं। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के ससुराल में ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन पर्सन है जो उनकी सच्चाई से जलता है और मेरी कलेक्टिव व्यूअर्स को पसंद नहीं करता है। आपके भाग्य से भी वो व्यक्ति जलता है। आपका मतलब भय भी है उसको बहुत ज़्यादा। आप इतने अच्छे हैं, कहीं कुछ गलत चीज़ें उनकी आपके सामने आ गई तो उनका क्या होगा। इसीलिए तो उनको आपकी अच्छाई से प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका क्या हिसाब है, आप अपने शासन में बहुत कड़क हैं। आप ना तो खुद गलत करते हैं और ना ही किसी का गलत देखते हैं, किसी को मतलब गलत करने भी नहीं देते। तो आपके ससुराल में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो आपको पसंद नहीं करता है। अभी देखते हैं। सबसे पहले जो कार्ड आया था, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये मैसेज भी आ रहा है, कोई मेल पर्सन भी हो सकता है जो मेरी कलेक्टिव व्यूअर्स को पसंद नहीं करते हैं। उनकी कुछ गलत आदतें भी हो सकती हैं, जैसे ड्रिंक करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। आप उनको रोकती हैं, टोकती हैं, मना करती हैं गलत आदतों की वजह से, तो वो आपको पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है कि जो मेरी कलेक्टिव व्यूअर्स हैं वो फीमेल है, तो ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपके जेठ हो सकते हैं, ससुर हो सकते हैं, लेकिन जो भी है मेल पर्सन है। आपके देवर भी हो सकते हैं ये, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल करते हैं, ड्रिंक करते हैं और फिर बाद में अपना आपा भी खो बैठते हैं। तो इस गलत आदत की वजह से कई बार आप उनको सही रास्ता दिखाने की भी कोशिश करते हो, क्योंकि आप डिवाइन सोल हैं। आपको ये गलत चीज़ें पसंद ही नहीं है जो घर का माहौल बिगाड़ दे और घर को असंतुलित कर दे। आप घर को बहुत अच्छे से संतुलित करने की कोशिश करती हैं कि किसी भी व्यक्ति की वजह से, किसी भी इंसान की वजह से आपके घर में, घर का माहौल ख़राब ना हो, लोगों के बीच में दरार ना पड़े, प्यार की कमी ना हो। मतलब इन सब चीज़ों को आप बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती रहती हैं। तो आपकी इन अच्छाइयों को देखकर ही कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है, क्योंकि आप उनकी गलत आदतों के लिए उनको टोक रही हैं, ठीक है, बार बार रोकती हैं उस काम को करने से, तो इनको बहुत बुरा लगता है, आंखों में चुभन होने लगती है जब ये आपको देखते हैं। जब भी इनकी नज़र आपके ऊपर पड़ती है तो ये कोई ना कोई अपनी गलत हैबिट छुपा रहे होते हैं आपसे, जिससे कि आपके सामने ये गलत हैबिट अगर इनकी आ गई तो आप पूरे घर को बता देंगी और फिर इनका जीना बेहाल हो जाएगा घर में। क्योंकि हो सकता है आपके जो ग्रैंडफादर हैं या फिर आपके फादर इन लॉ, आपके जो ससुर जी हैं, वो भी आपके इन कर्मों में आपका सपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स कि आप जो चीज़ें पसंद नहीं करती हैं उनको भी पसंद नहीं है। वो भी बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी सोच के इंसान है, संस्कारों से जुड़े हुए इंसान हैं, काफ़ी ओल्ड भी हो सकते हैं। तो आप उनके
बहू हैं, बेटी हैं, जो भी हैं, ठीक है, आपके फादर हैं या फिर आपके ये फादर इन लॉ है, जो भी आपका इनसे रिश्ता है, लेकिन इतना है कि ये जानते हैं कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं और आप बहुत अच्छी सोल भी हैं। तो ये आपका सपोर्ट करते हैं, आपका साथ देते हैं, क्योंकि इनको भी गलत चीज़ें पसंद नहीं हैं। इसीलिए वो इंसान जो आपसे जेलसी करता है, जो मैंने अभी आपको बताया, इनको प्रॉब्लम है आपकी अच्छाई से, क्योंकि जब आप अपने अच्छाई से भरे गुणों को अपनाती हैं और इनको रोकती हैं, तो इनको बहुत गुस्सा आने लगता है। ये आपसे जालिस होने लगते हैं कि आपने कहीं इनकी शिकायत आपके फादर इन लॉ से तो नहीं कर दी, या फिर आपके जो ग्रैंडफादर हैं उनसे, क्योंकि इनका गुस्सा सहन कर पाना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो ऐसे भी हैं कि अगर कोई गलत इंसान है तो उसे घर से बाहर भी निकाल दे। दूसरा, यहाँ पर आपका भाग्य इतना तेज है, जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स हैं, अब मैं फीमेल के लिए बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेल पर्सन ये रीडिंग नहीं देख सकते हैं और उनसे रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है। आपके लिए भी ये रीडिंग है, मतलब आप अच्छी सोल हैं, हो सकता है कि आपके अलावा आपके घर में कोई और हो। अगर आप मेल भी हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ फीमेल के लिए ही बता रही हूँ, ठीक है। हो सकता है मेल पर्सन भी ऐसे हो जो डिवाइन सोल हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं। आपके अलावा कोई ऐसी सोल हो जो बहुत ज़्यादा गलत नियमों पर चलती है और गलत चीज़ों को फॉलो करती है। आपके अंदर ये अच्छाइयाँ हो सकती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे मतलब इल्यूज़न है, भ्रम है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। कहीं आप सारे रिश्ते अपनी तरफ तो नहीं कर लेंगे, या इनका जो हक है, जो इनके हक में धन संपदा जो भी चीज़ें आती हैं, या फिर जो एक ग्रैंडफादर अपने पोते पोती या बेटों को देते हैं, जो भी उनका अपना कुछ होता है वो उनके नाती पोतों के लिए होता है, उनके बेटे के लिए होता है। अब जो भी पर्सन है ना जो गलत हैबिट को फॉलो करता है, उसको ये प्रॉब्लम भी है कि कहीं आपके सिखाए में आकर ये सब कुछ उनके हाथ से चला ना जाए, उनके रिश्ते ना छूट जाए, उनकी जो अथॉरिटी उनको मिलने वाली थी इनके जाने के बाद, ये जो आपके सबसे बड़े महापुरुष आपके घर में हैं, जिनकी बहुत चलती है, और इनसे वो भी डरते हैं जो गलत हैबिट कर रहे हैं। तो इनको लगता है कि कहीं आपकी वजह से इनको वो सारी बातें पता चल गई तो आपका सब कुछ छिन ना जाए, तो इस बात का डर इनके मन में बैठा रहता है। रिश्तों को छीनने का भी डर इनके मन में बैठा रहता है। कहीं आप ऐसा करके खुशियाँ ना मनाएं, सेलिब्रेशन ना करें, इनसे सब कुछ इनका छीन कर। लेकिन ये इनकी गलत सोच है, इनको तो ऐसा लगता है बट ऐसा है नहीं। आप इनको एक प्रकाश की तरफ ले जाने की कोशिश करते हो। अगर आप मेल भी हैं तो आपकी दिनचर्या शुरू होती है सुबह सूर्य नमस्कार से। फीमेल भी हैं तो भी मैं आपके लिए ही कहूँगी कि आपकी जो सुबह मॉर्निंग दिनचर्या शुरू होती है वो सूर्य नमस्कार से शुरू होती है। आप खुद एक सूर्य के प्रकाश की तरह हो, तो आप इस पर्सन को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हो या कर रहे हो, और यही इसको बुरा लगता है। ये अपने दिमाग से चलना चाहता है, इसको लगता है कि आप अपनी अच्छाइयों को दिखा दिखाकर इसका हक छीन रहे हो। जिन चीज़ों पर इनका अधिकार है वो चीज़ें आप छीन रहे हो, ऐसा इनको फील होता है। इनकी कुछ और भी गलत हैबिट हो सकती हैं, जैसे अब मैं आपको कैसे बताऊं, जो मुझे यहाँ पर आ रहा है, डिस्को वगैरह होता है ना, वहाँ पर गर्ल्स के साथ में डांस करना और उनके साथ छेड़छाड़ करना, बहुत अलग अलग चीज़ें अब मैं यहाँ ओपनली खुलकर नहीं बता सकती। तो हो सकता है ये जो पर्सन है, जो मेल हैं, इनके बारे में मैं बता रही हूँ, इनके अंदर कुछ और भी गलत हैबिट हो सकती है। गर्ल्स के साथ में कांटेक्ट बहुत ज़्यादा रखना, उनके साथ
ड्रिंक्स करना, सेलिब्रेट करना, ये सब भी हो सकता है। मतलब कार्ड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ तो ऐसी सोल हैं, भाई आप ऐसा मत कीजिएगा कहीं अपने ऊपर ही सब कुछ लेकर बैठ जाएं आप, फिर बाद में मुझे कमेंट करें कि मैडम आपने ऐसा बताया। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपके घर में ऐसा कोई पर्सन होगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन सबके घर में होगा ऐसा भी नहीं है। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि जो कलेक्टिव व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत अच्छी डिवाइन सोल हैं, उनके घर में कोई ऐसा नकारा भी इंसान हो सकता है जो उनकी चलने नहीं देता है और उनकी अच्छाई से ही चलता है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके घर में आप बहुत अच्छी सोल हैं, डिवाइन सोल कोई फीमेल है एक एंजल की तरह, लेकिन आपके घर में कोई ऐसा दुष्ट प्राणी है जो आपको आपकी अच्छाई से बहुत जालिस करता है, मतलब आपकी अच्छाई से ही जलने लगता है। अब और कुछ नहीं मिला तो उनको यही प्रॉब्लम होने लगी कि आप इतने अच्छे क्यों हो, आपको लोग पसंद करते हैं, आपकी बातें मानते हैं, यहाँ तक कि आपने अपनी अच्छाई से अपने फादर इन लॉ को या फिर अपने ग्रैंडफादर को भी कंट्रोल कर लिया है। द हेरोपेंट, आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि इनको लगता है कि ये गुरु बनने को चला है, मुझे ही ज्ञान देता रहता है या देती रहती है। मतलब उस पर्सन को लगता है कि आप जब भी आते हो तो मुझे ज्ञान देते रहते हो और ज्ञान बांटते रहते हो। इनका कहना है कि ये आपसे ज्ञान लेना नहीं चाहते और असलियत में तो यही है। सच में आप एक गुरु की तरह ही ज्ञान देते हो, चाहे फिर आपकी उम्र छोटी भी क्यों ना हो। और देखिए गाइस, इनका क्या है ना, मुझे तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ना मेल पर्सन की ही आ रही है। जो सबसे पहले यहाँ पर टैरो कार्ड गिरा है वो ये था, ठीक है, 4 ऑफ कप्स का। ये बहुत कंजूस है वैसे इंसान, पैसों से मतलब इतना प्यार है ना इसको, लेकिन अपनी गलत आदतों में जो ये पैसा खर्च कर देता है ना, उसके लिए इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उसे तो आसानी से ये कर देता है। वैसा इतना कंजूस है ये कि पैसे को ना संभाल कर रखता है, अपनी जेब में पैसा होगा तो किसी को बताएगा भी नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कभी कभी इसकी आदतों की वजह से इसके पास ना खुद इतनी पैसे की कमी हो जाती है कि एक एक रुपए के लिए परेशान हो जाता है और कहीं ना कहीं फिर आपको परेशान करने लगता है। इसके अंदर मैच्योरिटी तो दिखाई ही नहीं देती है। ये जो पर्सन है, पैसे की कदर नहीं है इसको कि पैसा कैसे कमाया जाता है और उसको गलत जगह पर वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही अनमेच्योर पर्सन ये हो सकता है जिनके लिए मैसेज आ रहा है। मतलब इनकी एज ना बहुत ज़्यादा नहीं है, ये गलत आदतों में गलत संगत में पड़ गए हैं, इसीलिए ये ऐसे हो गए हैं। डेफिनेटली मेरे कलेक्टिव व्यूअर जो डिवाइन सोल है, फीमेल है, या फिर मैच्योर सोल जो मेल पर्सन है, वो इनको सुधार सकते हैं अपनी अच्छाई से। तो ये ड्रिंक करना, झूठ बोलना, गलत चीज़ें करना, छिपाना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर हो सकती है। तो समझदारी इनको आएगी जब इनको ठोकर लगेगी। ये ना चाहते हैं, इनको करना धरना कुछ है नहीं और सारी पोजीशन इनको मिल जाए बस। मुझे लगता है कि आपकी अच्छाई को देखकर इनको ये भी फील होता है स्ट्रांगली कि आपके ससुर जी या आपके पिताजी कहीं सारी जायदाद आपके ही नाम न कर दे और आप ही कहीं राजा ना बन जाए, रानी ना बन जाए। इनको ऐसा लगता है इनसे तो सब छूट जाएगा, इसलिए भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। भाग्यशाली तो आप हो, आपका भाग्य आगे आगे चलता है, आपके सारे काम अपने आप ही बन जाते हैं क्योंकि ये क्वालिटी आपकी अच्छाई से आपके अंदर आ रही है। भाग्य आपके साथ आपके कर्मों से चल रहा है। अब इनको प्रॉब्लम ये है कि कहीं इन्होंने सारा कुछ आपको ही दे दिया तो सारी पोजीशन, सारा अधिकार, धन दौलत जो भी इनका है, होते हैं ना कि कहीं आपने सब कुछ उनके नाम कर दिया तो फिर क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर इनके माइंड में अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं और ये आपसे बातें भी बिल्कुल अच्छे से नहीं करते होंगे, गलत बोलते होंगे। इनका राहु भी मुझे ठीक नहीं नज़र आ रहा है गाइस, जिनके लिए ये मैसेज आया है। राहु बहुत ज़्यादा
मुझे लो नज़र आ रहा है और ये नेगेटिव साइड में जाता हुआ दिख रहा है। अगर ये ड्रिंक कर रहे हैं तो इससे और भी ज़्यादा इनका राहु खराब हो जाएगा, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। बदतमीजी करना, गलत बोलना, अपशब्द कहना, बड़ों का जो है अपमान करना, ये चीज़ें इनकी हैबिट में आ चुकी हैं। पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहे हैं गाइस, बताइएगा। ये आपसे कनेक्ट कर पा रही है ये रीडिंग? एक के बाद एक ऐसे कार्ड जो आ रहे हैं ना, द हाई प्रिस्टेस। एक चीज़ और है जो इनको चुभ रही है आपकी, जो यहाँ पर डिवाइन सोल है, मेरी कलेक्टिव व्यूअर्स, फीमेल या फिर मेल पर्सन, आप इतने ज़्यादा स्ट्रांगली इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपकी गट फीलिंग इतनी तेज है, बुरा बाद में होता है, आपको पता पहले चल जाता है। अब इनको इस बात से भी दिक्कत है कि कहीं इनकी वजह से घर में कुछ हो गया, ठीक है, कुछ भी गलत हो गया तो आपको तो पहले से ही आभास हो जाता है, फिर ये तो दूसरों की नज़र में और भी ज़्यादा गिर जाएंगे। बहुत सारे सीक्रेट भी आपने, मुझे लगता है, इनके अंदर के छुपाए हुए हैं अपने अंदर। क्यों आप चाहते हैं या चाहती हैं कि इनको एक मौका मिले कि सुधर जाएं, फिर भी ये आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। इनके ऐसे सीक्रेट भी आपने ना अभी तक छुपाए हुए हैं, जिससे कि इनको एक मौका मिले सुधरने का। आपको लगता होगा कि अब सुधरेंगे, कल सुधरेंगे, परसों सुधरेंगे, बट इनमें सुधार नहीं आ रहा है। ये फिर भी आपके लिए गलत ही सोच रहे हैं। हालांकि आप इतने इंट्यूटिव हैं, आपको पता है कि इनके अंदर क्या क्या गलत आदतें हो सकती हैं, फिर भी ये आपको ना मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं, ऐसा दिखावा करते होंगे आपके सामने, रोने लगते होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर देते होंगे, जिससे कि आप ये बातें किसी से ना कहें। इनका ध्यान अपने किसी भी चीज़ पर नहीं है, इनके माइंड में हमेशा अलग अलग गलत चीज़ें ही चलती रहती हैं। यहाँ भी 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो राहु इनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिशा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ज्ञान बचा कुचा है वो भी खत्म होता दिखाई दे रहा है। इनको कहीं किसी चीज़ की समझ भी नहीं है कि इनको करना क्या चाहिए। अगर इनसे काम के लिए बोला जाए तो इनको समझ में नहीं आता है इनको कौन सा काम करना चाहिए। जो इंसान दिन रात ड्रिंक करता रहेगा उसका दिमाग कहाँ से चलेगा। जो गलत आदतों को फॉलो कर रहा है और थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो ये गर्ल्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करने बिता देते हैं। तो जब आप लोग या इनके बड़े घर में बोलते होंगे इनसे काम करने के लिए या अपना करियर बनाने के लिए, तो ये इस बात को सुनते ही नहीं होंगे, और कभी कभार सुन भी लें तो इनको समझ में नहीं आता होगा कि आखिर ये करें क्या, कैसे अपना करियर बनाएं, कैसे ये सही कर्म करें। इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तब ये सोचते हैं कि आप तो इनका सीक्रेट भी जान लेते हैं और ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनको अपनी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है कि जो इनके अंदर गलत हैबिटें हैं ये सब उसकी वजह से हो रहा है। और बस आपको देखकर, आपकी अच्छाई को देखकर और आपके भाग्य को देखकर कुड़ना शुरू कर देते हैं। इनको चुभन होने लगती है, जलना शुरू कर देते हैं। तो गाइज ये है आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट कर पाई है। देखिए यहाँ पर जितने कार्ड आ रहे हैं ना, एक अनमेच्योर एनर्जी के आ रहे हैं और बार बार मेल पर्सन के आ रहे हैं। तो किसी के लिए तो ये रीडिंग ज़रूर है जिससे रेजोनेट होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राधे माधव भी लिखेगा, जय माँ काली भी लिखेगा, इससे आपको राधे माधव और माँ काली का आशीर्वाद मिलेगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसे मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहें इस चैनल के माध्यम से। प्लस मैं टैरो कोर्स भी सिखाती हूँ गाइस, और इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, आकाशिक रीडिंग भी करती हूँ। तो आपको जैसी नीड हो आप उसके अकॉर्डिंग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। तो आज के लिए बस इतना ही। माँ काली इन पर्सन को सद्बुद्धि दें, जिससे कि ये सद्मार्ग की तरफ चलें और आपकी अच्छाई को समझें, ना कि आपसे 40 हो।
तो आप सभी को जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय श्री माता।